आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आज सबकी निगाहें इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं। जी हां, आपने सही सुना, इस्लामाबाद पर। क्योंकि इस्लामाबाद अभी एक ऐसा सेंटर बना हुआ है जहां पर दुनिया की पावर्स आज इकट्ठा हो रही हैं। उस दुनिया की पावर्स में क्या ईरान का नाम भी अब शामिल हो गया है? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि 40 दिन की जंग के बाद जिस तरह से सीज फायर का ऐलान किया गया, उसके बाद धमकियों का दौर भी जारी है। इजराइल की तरफ से लेबनान पर हमलों का दौर भी जारी है। और इस सब के बीच, इस मिसट्रस्ट, इस तरह की पूरी ऊहापोह की स्थिति के बीच बातचीत भी हो रही है। और अभी की खबर यह है कि इस्लामाबाद पहुंच गया है ईरान का डेलीगेशन। लगभग ये बताया जा रहा है कि 70 लोगों का ये डेलीगेशन है। गालिबाफ जो है, जो स्पीकर हैं, उन्होंने वो लीड इसको कर रहे हैं। अरागची से लेकर तमाम जो अहम लोग हैं वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। आसिम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ, सबने उनको रिसीव किया है। इसमें भी एक मैसेज ईरान ने दिया है। जिस प्लेन से वो आए हैं, उस प्लेन में मिनाब की जो बच्चियां जिनको बेरहमी से मारा गया अटैक में, उनकी तस्वीर लेकर वो उसमें आए हैं और उनसे जुड़े सामान भी उसमें मौजूद है। तो एक मैसेज है इसमें भी। दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि जेडी वेंस के जो लीड कर रहे हैं डेलीगेशन अमेरिका का, वो भी किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं ईरान। जो ईरानी मीडिया के हवाले से खबर है वो ये कि ये बातचीत टेबल पर बैठकर आमने सामने नहीं होने जा रही है। एक होटल में होगी, लेकिन अलग अलग कमरों में होगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान एक तरह से ना सिर्फ मीडिएशन का सेंटर वैसे होगा, बातचीत का भी एक तरह से फिजिकल भी वो मीडिएशन करता हुआ नजर आएगा। जब ये संशय पूरा बना हुआ था कि ईरान डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, तब भी हम देख रहे थे कि ज़बानी जंग पूरी तरीके से चल रही थी। और ईरान की तरफ से ये कहा गया था, गालिबाफ की तरफ से बाकायदा तौर पर ट्विटर पर ये बयान दिया गया कि जब तक लेबनान पर सीज फायर को लेकर ऐलान नहीं किया जाएगा और जो फ्रीज अमाउंट है जो ईरान का है, उसको जब तक रिलीज करने की बात नहीं की जाएगी, तब तक वो प्लेन में नहीं बैठेंगे, इस्लामाबाद के लिए रवाना नहीं होंगे। कहा यह जा रहा है ईरान मीडिया के हवाले से कि इस सब पर भी बातचीत हुई है और उसके बाद ही डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा है। इस सब के क्या मायने हैं, इसको किस तरह से देखा जाए? क्या ये बातचीत का पहला दौर होगा? अगर कामयाबी होती है तो क्या दूसरा तीसरा दौर होते हम देखेंगे? पाकिस्तान क्या अचानक से दुनिया के पटल पर महत्वपूर्ण हो गया है? और भारत आखिर कहां खड़ा है? मोदी जी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? क्या सिर्फ इलेक्शन की स्प्री पर जिस तरह से वो निकले हुए हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि दुनिया में जो उनकी इमेज है, जो उन्होंने खुद बनाई एक विश्व गुरु की, वो आखिर कहां पहुंच रही है? और दूसरा, हमें गोदी मीडिया की तरफ भी देखना चाहिए कि वो किस तरह से एक तरह से बेचैन, बेकरार पाकिस्तान को गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि इससे वो क्या हासिल कर रहे हैं। इन्हीं तमाम चीजों पर आज हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं देश के जाने माने पत्रकार शीतल पी सिंह जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शीतल जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। शीतल जी, इस बातचीत से आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कुछ कंस्ट्रक्टिव निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको इससे? मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि अगर ये बातचीत किसी नतीजे पे पहुंचती है तो मिनिमम अगर मैं सोचता हूं तो वो नतीजा ये होगा कि फिर बातचीत होगी। बातचीत होंगी, सीज फायर का समय बढ़ेगा और बातचीत के जरिए चीजें ही बातचीत के जरिए ही हल होती हैं हमेशा। लड़ाई कितनी भी कर ली जाए, असल फैसला तो टेबल पर ही होता है। तो मुझे लगता है कि कम से कम इतना इसमें हासिल शायद हो। और खराब ये होगा कि बातचीत टूट जाए और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, फिर शेखियां शुरू हो जाए, जो जारी हैं, जो दोनों तरफ से आ रही हैं। हालांकि ईरान इस मामले में बहुत सभ्य और सुसंगत तरीके से आया है। पहल उसने कभी नहीं की, हमला भी उसी पर किया गया। और जो चीजें कही जाती हैं पहले अमेरिका से या इजराइल से या पश्चिम से आती हैं, ईरान फिर उसका एक संयत जवाब देता है। आपने ठीक कहा कि वो आए हैं, लेकिन वो अपने जो इश्यूज हैं उनको सामने रखते हुए आए हैं। वो अमेरिका को शर्मिंदा करते हुए आए हैं कि मिनाज की बच्चियों का, उन्होंने नंबर भी शायद उसमें 165 या 173 जो भी नंबर है वो भी लिखा हुआ है मिनाज ये करके उस जहाज पर, वो लिख के लाए हैं। वो दिखा रहे हैं कि देखिए आपने युद्ध छेड़ा, आपने इस तरह के गलत काम किए, बच्चियों को मारा, एक स्कूल में मारा और लीडरशिप को मारा। और ये गुंडागर्दी है, लेकिन इस समय परिस्थिति ऐसी है दुनिया में कि आपकी गुंडागर्दी पर भी बात करनी पड़ रही है। ईरान उसको
इस तरह से पेश करता हुआ बड़े सुसंगत तरीके से हमारे सामने है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में चूंकि हमारी सारी सोच समझ मुसलमान पाकिस्तान पर टिकी हुई है, इसलिए हमारे चैनलों पर अजीब तरह की बहसें हो रही हैं। और कल टाइम्स नाउ के पूरे प्रोग्राम को एक अमेरिकन, उन्होंने दानिश्वर बुला लिया था, अमेरिकन पॉलिटिशियन, ऐसा उसने डांटा है, इतना बेइज्जत किया है। अगर जरा भी शर्म हो, वो वीडियो अवेलेबल है टाइम्स नाउ के प्रोग्राम में। उसने कहा कि क्या दुनिया इस समय कुछ बात कर रही है, आपका देश उससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, आपके यहाँ तेल नहीं है, गैस नहीं है, आपको दुगने दाम देने पड़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था आपकी चौपट है, आधी से ज्यादा आबादी सूडान से नीचे भुखमरी में है, आप पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं। ये बात हो रही है भाई, बात पाकिस्तान में हो रही, तो इसलिए आपको परेशानी हो रही है, आप उसको लोकल उसमें चीजों को रखे हुए हैं। बात दुनिया की हो रही है और आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, और आपको लोकल इशू पाकिस्तान क्यों है, पाकिस्तान में क्यों हो रहा है, ये इशू आपके लिए है। तो ये तो पूरा पैनल ही है आपका, और आपके इस एजेंडे को उसने बड़ी बुरी तरह से बेइज्जत किया। लेकिन हमारे यहाँ तो आदत सी पड़ गई है, रोज बेइज्जत होते हैं, लेकिन फिर वही पहुंच के खड़े हो जाते हैं। तो हमारे मीडिया से तो भगवान ही बचाए, उसकी तो क्या बात करें। लेकिन देश के लिहाज से ये, और दुनिया के लिहाज से ये जरूरी पहलकदमी है, क्योंकि कोई तरीका नहीं है, बात तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा हुआ कि चीन के हस्तक्षेप से ईरान कल ऐसा लग रहा था कि नहीं आएगा, क्योंकि ईरान ने एक स्टैंड ले लिया था उन इश्यूज पर, लेबनान पे पर्टिकुलरली। आप जो डिटेल्स आए उसमें लेबनान भी शामिल है। इजराइल ने शायद ये कहा है कि अगर अमेरिका इस पर कोई चीज तय करता है तो वो उसको मानेंगे। तो बातचीत में तो ये आएगा ही, उनकी ओर से अकाउंट्स वगैरह का आएगा। अमेरिका ज्यादातर लाएगा जिस चीज पे वो जीतना चाहता है। दो ही है उसके इश्यूज। बड़े लेवल पर हॉर्मुज खुलवाना चाहता है वो, क्योंकि उसके सारे दोस्त साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, सिंगापुर, ये सब इस समय चीख पुकार मचा रहे हैं इस सवाल पर। तो वो इसको रिलीज कर, और यूरोप का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे जाता है। खतरा है कि रेड सी में भी समस्या हो सकती है, बात आगे बढ़ी तो। अगर वो समस्या होगी तो यूरोप तो एकदम सूख जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा, एशिया परेशान है ही है। तो वो इस लिहाज से समझौते की, यही एक चीज है, यही एक लेवरेज है ईरान के पास, जिसकी वजह से वो टेबल पे आने को मजबूर है। लेकिन वो जो जिन चीजों पे दबाव डालना चाहते हैं, हॉर्मुज खोलने की बात है, दूसरा उनका न्यूक्लियर वाला इशू है, जिसमें वो इजराइल को खुश करना चाहते हैं। क्योंकि इजराइल का लॉजिक ये है, हालांकि वो तो अलग तरह के लॉजिक है, ये भी हो जाएगा तब भी उनके पास लॉजिक बचा रहेगा, लेकिन उनका अभी लॉजिक ये है कि उनको ईरान से खतरा है, ईरान बम बना रहा है, ईरान से खतरा है, ईरान बम बना रहा है।